जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि 29 अप्रैल। युवराज नीचता समाप्त करने जा रहे हैं और चंद्रदेव भी अपनी चाल को बदलने जा रहे हैं। जैसे जैसे ग्रहों की चाल बदलेगी, ग्रह आपके अनुकूल होंगे, वैसे वैसे आपके जीवन से समस्याएं निवारित होती हुई देखी जाएंगी। परेशानियों के द्वार अपने आप बंद हो जाएंगे, सफलता के द्वार अपने आप खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अब कर्क राशि के जीवन में देखिए काफ़ी सारी विषमताएं बनी हुई थी। आपके द्वादश का स्वामी और आपके तृतीय भाव का स्वामी और बुध देव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए थे। साथ ही साथ क्योंकि मीन राशि में होने के कारण ये नीच थे। मीन राशि में नीच होने के कारण, क्योंकि देखिए मीन राशि से बैठकर नीच होकर इन्होंने स्वयं के घर को देखा। अब स्वयं के घर को देखा, अब नीच ग्रह है तो दृष्टि भी नीच ही होगी, उच्च नहीं हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनकी उच्च राशि है, ये स्वयं की कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। उच्च के भाव पर इनकी नीच की दृष्टि, जो कि चीज़ों को टेक्निकली, क्योंकि बुध जो होते हैं हमारे जीवन में फाइनेंस, धन आपकी जेब में कितना होगा, आपके बैंक में कितना होगा, बुध के प्रभाव से ही होता है। साथ ही साथ आपके जीवन में कितनी ज़्यादा समस्याएं रहेंगी, कितने ज़्यादा संघर्ष रहेंगे, क्योंकि जो आपकी क्रिटिकल समस्याएं होती हैं उनका निवारण सिर्फ बुधदेव से ही प्राप्त होता है। आपकी बुद्धि तार्किक कार्य करेगी, बुद्धि नॉर्मल कार्य करेगी। बुद्धि किस प्रकार का कार्य करेगी, बुधदेव के प्रभाव से होता है। कम्युनिकेशन, कमोडिटी, साथ ही साथ शिक्षण संस्थान या शिक्षण में जो स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी वर्ग हैं, इन सभी का कारकत्व जो होता है बुध के पास ही होता है। व्यापारी वर्ग हो गया, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, देखिए आजकल हर कार्य में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, वो बुध के ही पास होती है। अब इतनी सारी कारक चीज़ों को साथ में लेकर बुधदेव नीच के हो रहे हैं, तो यानी कि इन सब चीज़ों में आपको समस्याएं, बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है, समस्याएं हैं, लेकिन उनका निवारण बहुत देर से प्राप्त हो रहा है या कभी प्राप्त ही नहीं हो रहा है। समस्या यथावत बनी हुई है, रास्ते आपको परिवर्तित करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें यदि हो रही हैं तो ये बुध के इसी प्रभाव के कारण हो रही थी। देखिए जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब हम बहुत दूर किसी गाड़ी से सफ़र करना जा रहे हैं और उसका एक पहिया या उसमें एक नट भी खराब है, तो फिर आप उस गाड़ी से बहुत दूर का सफ़र नहीं कर सकते। पहले आप गाड़ी को चेक कराइए, देखिए गाड़ी में कौन सा पहिया ख़राब है, उसका इंजन सही है। जब ये सारी चीज़ें सुचारू वर्क करेंगी तभी उस गाड़ी से आप लंबी रेस लगा सकेंगे। इसीलिए देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि ग्रहों की सिचुएशन बर्थ चार्ट में, देखिए ग्रहों की ऊर्जा को आप सही कर लीजिए। उसके बाद अगर गोचर में कभी ग्रह निगेटिव हो भी रहा है तो उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। नॉर्मली 1-2% आपको इफेक्ट मिलेगा, बाकी 98% जब आपने ग्रह को स्वयं अपनी मेहनत से सही किया हुआ है तो आपके लिए उतनी ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। अब बुधदेव राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके दसम स्थान पर, जहाँ पर सूर्यदेव पहले से विद्यमान है। हालांकि इसे बुधादित्य राजयोग मत समझ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बुध का होना सूर्य के साथ इनकी सप्तम दृष्टि इन स्थानों पर रहेगी, घर पर आपके रहेगी। तो देखिए सबसे पहले कार्य क्षेत्र में जो आपकी समस्याएं आ रही थी उनका निवारण यहाँ से प्राप्त होता हुआ दिखाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपके राशिपति इस दौरान आपकी लग्न, क्योंकि देखिए आपके लग्न से निकलकर इस दौरान राशिपति आपके यहाँ पर होंगे तृतीय स्थान पर, बुध की राशि में, जिसका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस समय चंद्र राशि परिवर्तन करेंगे हस्त नक्षत्र में होंगी, और जिस समय बुध राशि परिवर्तन कर रहे होंगे रेवती नक्षत्र में होंगे। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर शनि स्व राशि के हैं, राहु स्व राशि के हैं, क्षमा करें स्व नक्षत्र के हैं, और यहाँ पर केतु स्व नक्षत्र के हैं। तो ये बहुत सारे ग्रह इस समय पर स्व नक्षत्र के हैं, यानी सभी ग्रहों के पास समान बल है। चंद्रमा एक तो काल सर्प योग के दुर्योग को खत्म करेंगे, दूसरा इस समय बुध की उच्च राशि में होंगे और बुध यहाँ पर नीच भंग कर रहे होंगे। तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि आपकी बुद्धि इस समय तार्किक कार्य करती हुई देखी जाएगी। किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने में, आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या है और समस्याओं को इस समय पर आपके सामने स्पष्ट होना है कि समस्या किसी के भड़काने से उत्पन्न हुई, किसी के आग लगाने से उत्पन्न हुई, आपके क्रेडिट ले लेने के कारण उत्पन्न हुई,
मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और ये समस्याएं जो होती हैं ये बुध का प्रभाव यहाँ पर कम करेगा। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण प्राप्त होगा। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, देखिए बेशक बुध और सूर्य यहाँ पर एक साथ वर्क नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक ही स्थान से वर्क करेंगे। बुध का अलग प्रभाव होगा, सूर्य का अलग होगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर सफलता के और प्रसिद्धि के कारक होकर बैठे हुए हैं और दोनों के पिता पुत्र के संबंध हैं। तो ये दोनों अपने अपने प्रभावों को बहुत अच्छे तरीके से प्रसारित करेंगे। अब बुध यहाँ पर अच्छे, अगर आपके लिए अच्छे हैं, देखिए अब आपके लिए अच्छे से मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत लोगों के बर्थ चार्ट में बुध की ऊर्जा खराब होगी, बहुत ने अपने कर्मास के द्वारा बुध को खराब कर लिया होगा। अब ऐसी स्थिति में बुध जब यहाँ पर आपके लिए प्रभाव देंगे तो सारी समस्याओं का निवारण होगा। सारी चीज़ें जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई, क्यों आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, क्यों आपका धन जो है कम हो रहा, तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो एक चीज़ तो होगी, थोड़ा सा माता के साथ, माता की तरफ से आपको चिंता हो सकती है। बाकी अन्य चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा रहेंगे, यानी कि परिवार में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी उसका निवारण किस तरीके से किया जाए। समस्या के साथ में अगर किसी परिवार के व्यक्ति ने कलह का बिल्कुल बीड़ा ही उठाया हुआ था, उसको कैसे संभाला जाए, या किसी प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटस आपका ख़राब हो रहा था, आप कुछ चीज़ों को नहीं परचेज कर पा रहे थे, या धन के क्राइसिस के कारण आपकी फैमिली कंडीशन ख़राब हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से आपकी अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। आपके जीवन से समस्त चिंताओं का निवारण होता हुआ देखा जाएगा और आपकी लाइफ एक बार फिर से टेक्निकली अच्छी होती हुई देखी जाएगी। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, वो कर्मास कौन होते हैं जिनकी वजह से बुध हमें को निगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। देखिए बर्थ चार्ट में कितने ही अच्छे बैठे हों, लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पर ये कुछ क्रियाएं करने लगते हैं तो हमें निगेटिव प्रभाव मिलने लगते हैं। जैसे झूठ बोलना, बहुत से लोग तो बात बात पर झूठ बोलते हैं, या फिर आप चीट करते हैं किसी को, इससे गुरु भी खराब होते हैं। झूठ बोलना, साथ ही आप किसी से धन के मामले में चीटिंग करते हैं कि आपने उसका धन लिया, उसको दिया नहीं, इससे राहु वगैरह कई सारे ग्रह आपके खराब होते हैं, लेकिन बुध इनमें विशेष होते हैं। और साथ ही साथ बहन बुआ बेटी का धन हड़प लेना, या बहन बुआ बेटी को नीचा दिखाना, उनके साथ कभी अच्छे से बात ना करना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करना, वो घर आ जाएं तो हर बार उनको भगाने के लिए नए नए प्रयास सोचना, उनसे अच्छे से बात ना करना। मतलब क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक रिश्ते को किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया है। जिस चंद्रमा को कहें तो माता के साथ जोड़ा गया है, सूर्य को कहें तो पिता से जोड़ा गया है, मंगल भाई बंधुओं के कारक होते हैं, मित्रों के कारक होते हैं, शनि चाचा ताऊओं के कारक होते हैं, और ये बुध जो होते हैं बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं। सबसे पहले इनसे रिलेशन अच्छे बनाइए। देखिए बहन बुआ बेटी आपके साथ सही नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब ये है वो अपना मंगल खराब कर रही हैं, और अगर आप उनसे सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप अपना बुध खराब कर रहे हैं, और बुध धन के लिए बहुत आवश्यक ग्रह होते हैं। साथ ही साथ आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। 11 माला, 21 माला, कितनी भी माला आप निर्धारित कर सकते हैं। और धर्म स्थान पर हरी सब्जियों का दान करना बुधवार के दिन, और संभव हो तो जहाँ कहीं भी भंडारा हो, भंडारे में हरी सब्जियों का दान करना। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप बुधवार के दिन खीर खिलाकर और हरे रंग की कोई वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके बुध को बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।